वेयर इज द मार्कर? कैलाश खेर कहाँ गए जी, इतना दिन से गायब है? कैलाश का अरे केशव केशव कहाँ गए? नानी घर में? वहीं का रहना है अब? तो वहाँ तो पढ़ाई एकदम खत्म ही होगा। बताइए काहे लगे जाते हैं, झूठो काम करे लगे वहाँ। गर्मी की छुट्टी में नानी घर अब अब नानी घर घूमने का समय रह गया। जब जाना चाहिए तो बैंकॉक जाए, गोवा जाए, पणजी जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा जगह जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, फ्रांस जाए। अब हमको कोई बोलता है कि मेला घूमे चलेगा, कि पगला उगला का हो, मेला का तो घूमे जाएगा। चलना है घूमे तो कहीं अलग चलो, कश्मीर चलते हैं, है ना, थोड़ा लंदन चलते हैं, फ्रांस चलते हैं, ये सब जगह जाएंगे। मेलवा में कहाँ मिल जाएगा? वही गोल गोल घुमा के झुलुआ रहेगा, ऐसे उठा उठा के पटक देगा, दो चार को खाए पिए वाला सामान रहेगा, चाट गुपचुप ये सब। बाकी खिलौना से मतलब है नहीं, कौची देखे जाएंगे उनमें। एक चीज़ पर तो सगरो रहता है, सामान जो ही मिलेगा आलतू फालतू सामान मिलता है, उससे कोई मतलब है नहीं। अभी राजगीर में हमारे साइड में लगा हुआ है, सब पगला ही ले जाने के लिए। स्टार्ट करें अब? लाल परी ओ लाल परी, इन्हीं को देख रहा था गाना बार बार और याद आ रहा है। तो इनको हम पटरिए पर देख लिए थे, वही समय से और चले लगा दिमाग में कि लाल लाल हो गया। निकालिए, मैथ्स ही करना है ना, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बनवाते हैं, जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। आज जानते हैं हम सोए हुए थे, एक सपना देखे। सपना में क्या देखे? क्वेश्चन बनाना ही था। पता नहीं कोचिंग का सपना आया हमको, अजीब सा। जब ज़्यादा कभी बार सूत लेते हैं, कम सूते हैं तो सपना आ जाता है। मेरा ऐसा होता है, मतलब ऐसे आप लोग को भी होगा। आप लोग भी ज़्यादा देर सूतिएगा तो सपना आएगा, लेकिन मेरा कम सूतने पर सपना आ जाता है। ठीक है, तो सपना में काम सुने देखे ना, क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन बनाने में बोल रहे हैं रिवाइज कीजिए शुरू से। आई बोलने वाले कौन है? वो सपना में कैलाश खेर। सपना में हमको कह रहा है कि शुरू से करिए। ऐसे लगता है गजब है। 2 दिन पढ़ा दिए, फिर बेसिक से करे। पता नहीं, सही में मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। मतलब सपना में ऐसा आवाज आया हमको, हम हैरान थे कि आज क्वेश्चन डिस्कस करना है, थोड़ी टॉपिक बताना है। मारे नहीं थे, हम सोचे कि मैं हैरान थे। फिर हम जागे तो हमको ख्याल आया कि हम तो सपना में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, चतुर्भुजों को समझना। इसमें 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले प्लेन के बारे में समझे थे कि प्लेन क्या होता है। इन सभी से पहले थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट में चले थे, जिसमें हम बिंदु से लेकर के चतुर्भुज तक पहुंचे थे। बिंदु में क्या बताया गया था कि बिंदु एक सिंपल सा संकेत होता है, डॉट होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं होता है, बस एक संकेत मात्र डॉट होता है। उन्हीं डॉट्स में एक या ज़्यादा बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखा का निर्माण हो जाता है। रेखाओं को दोनों तरफ से अनंत बिंदुओं तक, अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। उसी रेखा में से अगर हम एक फिक्स लेंथ वाला 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लें तो उसे रेखा खंड कहा जाता है, रेखा का टुकड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई रेखा एक ही बिंदु से स्टार्ट हो और एक ही दिशा में अनंत तक बिंदु तक जाता हो तो वह किरण कहलाता है। ठीक है, किरणों को मिलाते हैं तो कोण का निर्माण हो जाता है। किरण हो गया, रेखा, रेखाखंड, सबसे कोण का निर्माण हो जाता है। फिर उन्हीं रेखाओं को मिला करके हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाते हैं, चित्रों को बनाते हैं। उससे पहले रेखा भी देखे थे कि रेखा भी 2-3 प्रकार का होता था। तो पहले बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, और एक कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। 2 प्रकार का रेखा होता है। वक्र रेखा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन भी 3 प्रकार का, एक पड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन, और एक तिर्यक रेखा स्लैंट लाइन या स्लैंटिंग लाइन। ये 3 प्रकार का लाइन था। इन्हीं का इस्तेमाल कर करके हम लोग कई प्रकार के चित्रों को बनाते हैं। सबसे पहले जो फिगर बनता है हमारे पास 2 डायमेंशन वाला, कौन सा? त्रिभुज। वो 3 भुजाओं का घिरा क्षेत्र होता है। त्रिभुज को भी 2 भागों में बांटते हैं, और 2 भाग बांट करके मतलब 3-3 भाग में बांटते हैं, दो टाइप से, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। इसके अलावा और भी है, बट इंपॉर्टेंट ये 3 है। ठीक है, न्यून कोण जो 0 से लेके 90 डिग्री के अंदर में हो, ठीक है, और सम कोण जो 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। ये कोण के आधार पर था। फिर समबाहु त्रिभुज, सारा भुजा इक्वल, समद्विबाहु 2 भुजा इक्वल, और
विषम बाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, ये त्रिभुज का मामला था। ठीक है, त्रिभुज में एक और चीज़ भी जानते हैं आप लोग कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, और त्रिभुज के अलावा जो चतुर्भुज होता है या पंचभुज होता है, कोई भी भुजा जाए, उन सभी के सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का केवल होता है 180, बाकी जितने भी आप फिगर मिल जाएगा उन सभी को का सम कितना होता है 360, आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये देखे थे। उसके बाद पढ़े थे चतुर्भुज के बारे में। डायमेंशन ही बोले थे कि दो तरह का डायमेंशन है हमारे पास, एक 2 डायमेंशन वाला फिगर और एक 3 डायमेंशन वाला फिगर। 2 डायमेंशन वाला फिगर जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे कि वर्ग, आयत, है ना, हाँ, त्रिभुज, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, ये सब तो 2 डायमेंशन फिगर में आता है। 3 डायमेंशन फिगर में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है, ये सब 3 डायमेंशन फिगर में आता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन फिगर में ही हमारा चतुर्भुज भी आता है, क्वाड्रिलेटरल, उसी क्वाड्रिलेटरल में चले थे। ठीक है, तो ये सब क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन जब कर रहे थे तो सबसे पहले शुरू किए थे प्लेन को लेकर के। तो प्लेन क्या था, तो प्लेन में बोला गया था ये कि बस एक सतह होता है जो इमेजिनरी सतह है, वो वास्तविक में एग्जिस्ट करता नहीं है, हम लोग उसको इमेजिन करके चलते हैं कि दुनिया का कोई भी आकृति बनाते हैं हम उसी प्लेन पे बनाते हैं। अब वो प्लेन अगर इस पे बना रहे तो आप इस बोर्ड को प्लेन मान लीजिए, कॉपी बना रहे तो अपने कॉपी को प्लेन मान लीजिए, या कहीं भी बना रहे तो वही आपका प्लेन है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें कोई भी डायमेंशन का फिगर बनाना हो, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, उसके लिए हमें एक प्लेन तो चाहिए। ठीक है, कोई भी फिगर बनाना, विदाउट प्लेन हम कोई भी आकृति ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब वो प्लेन कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो प्लेन होता था, उसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है, प्लेन कितना भी बड़ा हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड को भी घेर सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो प्लेन का बात किए थे। फिर प्लेन के साथ साथ में आप बहुभुज के प्रकारों को भी देखे थे, जिसमें कहा गया था उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। 2 और था, सम बहुभुज और विषम बहुभुज, ये 4 प्रकार का बंटवारा किए थे। उत्तल बहुभुज किसे कहे थे, जिसका बताइए बताइए, कौन अंदर की ओर, सारे या केवल एक, सारे के सारे कौन अंदर हो या बाहर, बाहर की तरफ निकला, कौन जो है ना बाहर की तरफ सारा सारा निकला हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके सभी के सभी सारे के सारे जो विकर्ण होंगे वो कहाँ होंगे, अंदर होंगे। और अवतल में क्या सीन था, इसी का उल्टा, इसके सारे कोण अंदर की ओर होंगे और सारे नहीं, कम से कम एक। सारे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है बना पाना। सारा भी आप कीजिएगा तो कैसे होगा, मान लीजिए हम एक स्टार बनाते हैं जिसमें देखिए, अगर हम इसका सारा का सारा कोण अंदर करेंगे होना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाहर ही भी करेगा ना। देखिए कितना कोण अंदर किया, लेकिन बाहर भी तो निकला हुआ है बहुत सारा, सारे के सारे अंदर कोण हो ही नहीं सकता, कैसे बना दीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम ये कहना है, कम से कम एक कोण अंदर की तरफ हो तो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। ठीक है, और कम से कम उसका एक विकर्ण आकृति से बाहर की तरफ बनेगा, वो अवतल बहुभुज हो गया। सम बहुभुज, जिस ऐसा आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और जिसका कम से कम 1 या 2 असमान होगा, वो विषम बहुभुज। ठीक है, विषम बहुभुज का बात किए थे। फिर इसके बाद समझे थे कि किसी भी आकृति के बाहरी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो या कोई भी आकृति बना हो, उसका अगर बाहरी कोणों का योग निकाले तो वो 360 डिग्री का होता है, ये समझे थे। इसके बाद हम लोग बात स्टार्ट किए थे किसका, चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल क्या था, 4 भुजाओं का घिरा एक क्षेत्र होता है ना। हाँ, बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज को भी 4-5 भागों में बांटे थे। शुरू किए थे वर्ग से। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। वर्ग में क्या बोला गया था, इसके चारों की चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर होती है, और चारों के चारों जो कोण होता है वह भी बराबर होता है और 90 डिग्री का होता है, उसी को लंब कह सकते हैं। तो लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके सारे के सारे जो विकर्ण होते हैं, है ना, 2 विकर्ण खींच सकते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होता है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करता है, बांटता है। ठीक है, ये समझे थे। फिर उसके बाद आयत देखे थे। ठीक है, आयत क्या था, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। बाकी जो कंडीशन वर्ग में है सेम टू सेम सारा कंडीशन फिट होता है किसमें, आयत में, बस खाली आमने सामने की भुजा वाला बात है वो अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो लंबाई है, लंबाई के बराबर है चौड़ाई, और चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, लेकिन आयत का जितना भी परिभाषा वो सारा का सारा वर्ग में फिट हो जाता है। तो इसलिए ये बोला गया था क्या, कि जो एक वर्ग है, हाँ, वर्ग को आयत कह सकते हैं, बट आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है। वर्ग से ही बना रहे थे एक और त्रिभुज, जिसको हल्का सा चाप दी तो क्या बन गया था, समचतुर्भुज बन गया था, है ना, समचतुर्भुज बन गया था। तो वर्ग जब समचतुर्भुज बना है तो वर्ग और समचतुर्भुज में कोई खास अंतर नहीं आया, सेम ही चीज़ था। ठीक है, सेम सारा का सारा परिभाषा फिट हो रहा था। फर्क किस चीज़ में आया, कोणों में। इसका वर्ग में सारा का सारा कोण 90 डिग्री का बन रहा था, लेकिन चतुर्भुज में क्या, समचतुर्भुज में क्या हो रहा था, उसके सारे कोण 90 डिग्री का नहीं था। उसके केवल क्या कोणों में क्या प्रॉपर्टी था, आप अपोजिट एंगल्स, अपोजिट कोण इक्वल था। आमने सामने वाला जो कोण था ना वो इक्वल था, उसके विकर्णों का लेंथ भी अलग अलग हो गया था,
है ना, एक विकर्ण ज़्यादा लंबा हो गया था और एक विकर्ण कम लंबा हो गया था, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता था, तो विकर्णों के आधार पर और कोणों के आधार पर हम सेपरेट कर सकते हैं, किसमें किसमें डिफरेंसेस बता सकते हैं, आयत वर्ग और समचतुर्भुज के रूप में, समचतुर्भुज में, ठीक है। उसी प्रकार से आयत को भी हल्का सा दबाते हैं तो एक अलग आकृति बनता है, जिसको क्या बोला गया था, समांतर चतुर्भुज, है ना, पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो जो आपका समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सेम परिभाषा, जो आयत का था उसका पूरा का पूरा इसे मैच करेगा, बाकी थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा नहीं करेगी, मतलब कोण 90 का होता है उसका सारा का सारा, इसका कोण 90 का नहीं होगा, अपोजिट कोण बराबर हो जाएगा, अपोजिट कोण किसका, आयत का। सम चतुर्भुज में जो पूरा परेशानी हुआ वो सारा का सारा आपका समांतर चतुर्भुज में देखने को मिलेगा, अपोजिट कोण बराबर, और सारा का सारा जो आपका जो दोनों विकर्ण बनेगा वो दोनों विकर्ण भी एक दूसरे को समविभाजित करेगा और अलग अलग लेंथ का होगा, ठीक है। ये पढ़े। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या बोला गया था कि जो हमारे जो आकृति बनेगा, आकृति में केवल एक ही जोड़ा जो लाइन किनारों का, लाइनों का, भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर होगा, दोनों का दोनों नहीं होगा, ठीक है, दोनों का दोनों नहीं होगा। अगर वो किसी भी शेप का हो सकता है, एक कार की शेप का भी दिख रहा था वैसा बना रहे थे, नहीं तो एक घर की तरह भी बन रहा था, ठीक है, वो सब का सब क्या था, समलंब चतुर्भुज का रूप कहा गया था, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद फिर पढ़े थे काइट के बारे में, पतंग के बारे में, ठीक है, पतंग के बारे में। तो पतंग में क्या हो रहा था कि दो आसन्न भुजा बराबर होगा, ऐसा वाला छोटका छोटका ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों आसन्न भुजा बराबर था। इसका जो अगर विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण केवल छोटका वाला को समविभाजित करेगा, ये बड़का वाला को नहीं, क्योंकि ये ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो केवल इस वाले को समविभाजित किया जाएगा। इसके भी अपोजिट कोण बराबर नहीं कहेंगे, इस तरह वाला बराबर हो सकता है, ऊपर नीचे वाला बराबर नहीं होगा, क्योंकि लंबाई थोड़ा सा उनका मामला हिसाब से बदल जाता है, ठीक है। वो देखिए समलंब चतुर्भुज में भी क्या देखा था, विकर्ण अलग अलग था, विकर्णों का लंबाई अलग अलग था, कोणों का लंबाई अलग अलग था, पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुजों को समझना है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन ऐसा करके ख़त्म किए थे। अब बारी है इसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब आप तैयार हैं, अब हथियार आपके पास है, अब जरा उतरना है मैदान में और युद्ध करना है, किससे, अभ्यास से, क्वेश्चन पेपर से, यानी आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए रिवीजन कर दिए, उनका सपना का बात झुटलाया नहीं है, बोले थे सपना में लेकिन असली में रिवाइज कर दिए है निकालिए, सारा लगता है 5 से 10 मिनट लगा होगा रिवाइज करने में, अभी 14 मिनट का वीडियो बन गया है, समझे। अगर पूरा को रिवाइज करना होगा तो 14 मिनट का वीडियो देखने में काम चल जाएगा। बुकी में हाँ, अगर जरूरत है उसको बनाने की तो वहीं पे बना लीजिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें नौटंकी ज़्यादा करना है तो उसको वहीं कर खत्म कर देना है। चलिए जल्दी से फटाफट एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर सुगम गणित को भी खत्म करेंगे और फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। परस्पर मतलब अगर इस पर, हाँ तो विकर्ण इससे कटता है ना, इस तरह से कटता है, तो ई हथवा वाला लंब, ई जो है इस पर लंब है और ई जो है इस पर लंब है, तो इसको कहेंगे परस्पर लंब, ठीक है। ई वाला रेखा इस पर लंब है, ई वाला जो रेखा है वो इस पर लंब है, तो परस्पर दोनों एक दूसरे पर लंब है, इसको परस्पर लंब कहते हैं। चलिए निकालिए फटाफट और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है, बनने लायक है। दूसरा 3.1 पूरा का पूरा, अच्छा ठीक है। तो 3.1 देखिए किन किन से बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो उसको छोड़ेंगे, आपसे बन जाएगा, आपसे भी बन जाएगा, बुके नहीं है तेरी का तो अलग ही नाटक चलता है, कब ची करें हम, अब कहेंगे बुके नहीं है, इसे जानते खाली पिटाए के लक्षण है, इसका कोई उपाय है, बता देते हैं। काहे नहीं लाए जी बुक, कल नहीं आता है कि मैथ पढ़ना है, बोले थे ना, क्या साइंस लेके आए हैं, तो कब ची लेके आए, सुगम लेके आए, वो बोला कहीं लेके आए, तो नहीं लेके तो बगल में है ना जी, आप एकदम कॉमन सेंस भी नहीं लगाते हैं, देखिए बगल में कॉपी है तो एकदम गजब है। बुक ना लाना ये नॉर्मल सी बात है, कई बार छूट जाता है या नहीं लाता है इंसान, तो बगल देके हेल्प कीजिए। चुपचाप बैठल रहने से आप ही का नुकसान है, यहाँ किसी का भी नुकसान नहीं आने वाला है। आप नहीं बनाइएगा, नहीं पढ़िएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी नहीं जाएगा, जाने वाला केवल आपका। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए। कोई भी कह दीजिए, ठीक है। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है समबहुभुज क्या है, तो परिभाषा जानते ही हैं समबहुभुज की, ठीक है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, अब आपको नाम बताना है, जिसमें 3 भुजाएं हैं, जिसकी 3 भुजाएं हैं और वो एक समबहुभुज है। पहले समबहुभुज का परिभाषा लिखना है, लिखने के बाद आपको सवाल बताना है कि ऐसे समबहुभुज का नाम आपको बताना है जिसमें 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं वाले समबहुभुज क्या हो सकता है, हाँ समबाहु त्रिभुज, है ना। 3 भुजाओं से जो आकृति बनता है वो त्रिभुज है, और जिसकी सब तीनों का तीनों भुजाएं समान है
वो कौन सा संभावित त्रिभुज। संभावित त्रिभुज होता है, तो पहला हो गया। चौथा है 4 नंबर वाला, तो 4 भुजाओं से जो आकृति बनता है तो वर्ग हो जाएगा। चारों भुजाएं समान चाहिए, वर्ग हो जाएगा आपका। आप इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग भी हो सकता है और सॉरी वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है ना। भुजाएं समान है ना जी, तो भुजाओं के आधार पे तो वो समभुज है, दोनों हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। 6 भुजाएं वाला, और 6 भुजाएं वाला षटभुज, षष्ठभुज क्या जाता है, 6 भुजा वाला को षटभुज क्या जाता है, हो गया बस। ठीक है, तो बस इस तरह से बनेगा। बना सर। देखिए जो बन सकता है ना उसको इग्नोर करिए आराम से, बाद में जो दिक्कत करेगा उसमें पहुंचिए, जो पूछने वाला काम की चीज़ है उसमें आइए। फिर 3.2 है उसको पलटिए और उसको देखिए क्वेश्चन की, फिर 3.2 के सारे क्वेश्चन को देखिए, जो डाउट लगता है फटाफट वो देखिए। उसके बाद मेरा इस 3.2 का बन जाएगा, हाँ तो जिसको बन जाएगा उसको इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ना नहीं है, घर में बनाना है या समय मिले तो बनाना है। अभी वो पूछिए जो आपको नहीं बनेगा, जिसमें डाउट हो। सर फर्स्ट का है x का मान निकालिए, जो कल आप बताए थे त्रिभुज में करके वैसे निकालिए। जी बिल्कुल, सभी बाहरी भुजाओं का योग 360 डिग्री, ठीक है, तो उसके सभी एक्स वाई जो भी होगा सबको जोड़िए आप। हाँ तो बनाने से पहले आप फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद आप ऐसा लिखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है, योग बराबर 360 डिग्री होता है। आप इस 360 ना था जी, 180 था, ठीक है। सही बाहर का कोण कितना होता है, 360 होता है। पहले लाइन लिख दीजिए और उसके बाद सभी को लिखिए। मान लीजिए आपका ये कहीं 120 लिखा हुआ है, 120 प्लस 60 प्लस 40 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्लस कहीं x या y कुछ लिखल रहेगा, बराबर 360। एक समीकरण टाइप बना दीजिए, फिर सबको जोड़ के उलट के घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से बना देना, थोड़ा बनाइए। वो कहाँ रह गए जी, भौजी जो बोलते रहते थे, नहीं पता कहाँ है जी आपकी बहन, सुतल कहाँ है? अच्छा माथा दर्द कर रहा था। बहुत प्रेशर लेते होंगे, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता होगा, बहुत ज़्यादा क्या पढ़ लिए थे रात में, या आप मार उड़ दिए जी? ओ माय गॉड, प्रोजेक्ट। यही बनाने में हमको टाइम नहीं मिलता है सर। ओहो रिया कुमारी, ये मेरा प्रोजेक्ट। ये क्या लिखे हैं, द एंड लिखे हैं? अच्छा ये एन का डिज़ाइन है, लाइन, हमको लगा दंडी का डाल दिए हैं। छोटा वाला नहीं लिखा, बड़ा वाला वो गलती से लिखा थोड़ा गया। हाँ थोड़ा एन अलग है, हम एक बार में एन नहीं समझ पाए कि वो एन लिखा हुआ, थोड़ा और अच्छा लिखिए, बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या है, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। ये जो फूल का डिजाइन है ये अभी बनाते हैं, वाह। हमने कैसे बना मिलेगा, फाड़ के फेंक देंगे हम, बाग यहाँ पे नाटक कर जाएंगे का। पेड़ का चित्र बनाया और उसके विभिन्न अंगों को नाम लिखे। पापा कोई पानी गिरा दिया था सर, हमको इतना गुस्सा आ गया था ना, तो मारे का नहीं, तुमको पता ही नहीं चला कौन। थोड़ा वॉल्यूम स्लो। तुमको पता चलता ना तुम क्या मुझसे बनवाते पहले। बनवाए का नहीं, हमरा तो उसको जानते ऐसे ऐसे जानते ना, ऐसे 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 पकड़िए, पकड़ के मारी था ऐसे। मम्मी से शायद मिल गया होगा तो तब तो समस्या है। इसलिए बस हम बोलते हैं 4 नंबर, हाँ फोन नंबर, प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाए। बहुत अच्छा बना है, ये सब स्कूल में जमा हो जाता है। ये जो मैम दिए ना सर, हाँ। बहुत अच्छी है। हम लोग का इसे प्रेजेंटेशन होगा तो सब कॉपी पे बनाना था सर, तुम सोचे ना प्रेजेंटेशन करने के लिए कॉपी ले जाएंगे ना, खराब क्यों बनाएंगे? नहीं ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन बनाइए, उसको साइड कीजिए, अभी क्वेश्चन बनाइए। अभी जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए आज, अभी 7 बजा है हमारे पास। ए चचा रट 2 नंबर, अरे 4 से पीछे आ गए। सर 2 नंबर पता क्या करना, नीचे लिख 360 लिख कर जितना होता है काट देना।
ठीक है, करिए करिए, पहले बनाइए जल्दी से। पहले 1 नंबर क्वेश्चन बनाइए, फिर 2 नंबर हम बताते हैं, फिर 3 बनेगा, फिर 4, ऐसे करके फटाफट करिए। सब सर कैसे पता करोगे? अब क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा टाइम पास मत कीजिए, एकदम फोकस के साथ लगाइए, चैप्टर यहीं के यहीं खत्म कीजिए, ताकि घर में जाके आपको पढ़ना ना पड़े, मस्त एंजॉय कीजिएगा। फिर बनाइए बनाइए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट आगे कीजिए। दो बुक 1 नंबर बनाइए तब तक। दिख रहा है तुम मेरे कॉपी में ये वाला क्वेश्चन मन नहीं लग रहा है, कोई साथ में पार्टनर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बनाना शुरू कर दीजिए। 2-4 पैट में इरिटेटिंग लगेगा, फिर अपने आप बनाने में मज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद लगेगा हाँ 1 नंबर। जो कोई छोटा मोटा सवाल हो आपको पता, जैसे 1 नंबर का सारा सवाल ऐसे ही बता सकता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, 2 नंबर पे कूदिए। बनाने का थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तरीके से ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको बनाना होगा, तो आप वहाँ पे टाइम पास नहीं ना करेंगे। सर क्या लिखना? माना कि त्रिभुज के बाह्य कोनों का योग। त्रिभुज नहीं, जो आकृति बना हुआ होगा ना, त्रिभुज ही बना। त्रिभुज बना हुआ है। हाँ, तो त्रिभुज भी लिख सकता, नहीं तो ऐसे लिखिए, माना हम जानते हैं, माना कि नहीं, हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या बराबर 360 डिग्री। ठीक है, या शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, छोड़िए ना, हम जानते हैं कि उतना नाटक न मत कीजिए, सिंपल लिखिए ना, सभी ठीक, जो लिख दिया तो लिखिए 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 सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, या बराबर 360 डिग्री, और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सर अगर बाहर वाला 90 डिग्री के ऐसे बना रहेगा तो उसको 90 डिग्री लिखेंगे प्रॉपर, और अंदर 90 डिग्री बना रहेगा तो वो भी लिखेंगे। अंदर से क्या ही मतलब, सब बाहरी वाला का काम करना है ना, आप अंदर वाला की सहायता से बाहर वाला निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर वाले को लिखने की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी किसी आकृति बने रहेगा ना, तो उसका बाहर वाला कोण ना दे करके अंदर वाला कोण दिया रहेगा, तो आप उसको पहले लीनियर पेयर से बाहर वाला निकाल दीजिए, फिर उसको उस रूल पे लेके जाइए।
हम्म 90 डिग्री बोले थे ना अंदर में है, उसको भी जोड़ा गया है। हाँ तो आप बोले नहीं बोले। क्वेश्चन का फिगर फिगर दिखाई तो हमें। बी नंबर कौन सा नंबर? फर्स्ट का बी बोले ना, फर्स्ट का बी नंबर। हाँ तो 90 जो अंदर में 90 बना हुआ है ना, लेकिन उसी का इस तरफ 90 डिग्री होगा कि नहीं बाहर में, तो वो 90 जुड़ा हुआ है, समझ गए? गलत था मेरा। 180 190 नहीं 190 200 दिखाइए बुक थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया है। उल्टा यानी कि पहले आपके पास आकृति था अलग अलग भुजाओं से बने हुए, उसके बेस पे आप कोण का माप निकाल रहे थे। अब आपके पास कोण का माप दिया हुआ है, आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। कौन सा बता रहे सर? 3.2 का थर्ड नंबर, आप सेकंड नंबर ही पूछ रहे थे क्या? दूसरा नंबर, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। ये तो बन जाना चाहिए, 9 भुजाएं वाला है और प्रत्येक कोणों का माप समबाहुभुज है। देखिए समबाहुभुज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सारे भुजाएं बराबर, जिस आकृति का सभी भुजा बराबर होता है उसका सभी कोण भी बराबर होता है। ठीक है, कोई आकृति है जिसका सारा भुजा अगर बराबर है तो सारा कोण भी बराबर बनाएगा, और जब सब कोण बराबर बनाएगा तो समझ लीजिए कि 9 गो उसमें भुजा है, 9 से भागा कर दीजिए, है ना। हाँ 360 में 9 से भागा कर दीजिएगा तो जो आएगा आपका 9 चौके 36 यानी 40 डिग्री का बनेगा। नहीं ठीक है, तो प्रत्येक कोण का माप 40 हो जाएगा। 15 भुजा तो 15 से भागा कर देंगे, बना था सेकंड नंबर। क्या चीज़? सीधा नहीं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही वाला सेम ही चीज़ को, मतलब लाइन को रिपीट करके, सभी बाह्य कोणों का योग, आप उसको लिखिएगा ना, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिखिएगा। और जब सभी बाह्य कोणों का योग अगर 360 डिग्री है तो भुजाएं बराबर लिखिएगा, भुजाएं बराबर 360 बाई भुजा, आपका फिर हो जाएगा। ये करेंगे 180 130 से जो 310 आएगा। ठीक है, देखिए अब 24 वाला का थोड़ा सा देखिए, थर्ड नंबर का तो देखिए जो पूछ रहे थे, इसमें भी वही काम, जैसे निकाले ना आप, उसमें 9 से भागा किया आपका आंसर आया, इसमें 24 से 24 से भाग कर दीजिए, काम उल्टा हो जाए, वही सेम चीज़ उलट दिया है। एक समबाहुभुज का भुजाएं ज्ञात करना है यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। आप जानते हैं समबाहुभुज होगा, पर एकदम इस बात को ही क्लियर रखिएगा क्योंकि डाउट यहीं पर फंसाएगा। अगर कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा, अगर सभी भुजा बराबर है तो सारा कोण भी बराबर होगा। और ये समबाहुभुज साफ साफ कह रहा है, समबाहुभुज का मतलब आप समझते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर एगो 24 है मतलब कि उस समबाहुभुज का सारा कोण में कितना होगा? 24 24 24 24 ही होगा। अब 24 24, अब वो कितने भुजाएं वाला है तो 24 से भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या मालूम चल जाएगा 360 में से, आपका इस तरह से थर्ड बन जाएगा। फोर्थ नंबर भी पूछ रहे थे, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो आप लोगों को लिखा लिखा के परेशान कर देना जी, पूरा परेशान हो गए होंगे एकदम लिख लिख करके। कोई बात नहीं, हैबिट बनाइए थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग को और ज़्यादा लिखना होगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, नोट्स बनाने में दिमाग ख़राब हो जाता है। सर सोच रहे थे क्यों नोट्स बनाएंगे, उस हम लोग ऐसे स्क्रीन आप दे दिए थे पेपर। लगता है कि बड़ा, लेकिन क्या कीजिएगा, 2-4 साल अभी जैसे आपके लिए अभी चैलेंज यही ना है, नोट अभी बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। रीज़न क्या है, क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम में लिखना है, 3 घंटे में आपको पेपर ख़त्म करना पड़ेगा, दिमाग भी चलाना है, सोच समझ के लिखना भी है। कुछ क्वेश्चन तुरंत याद आएगा, कुछ क्वेश्चन लेट से याद आएगा, तो आपका राइटिंग स्किल फास्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वो तभी होगा जब लिखिएगा, जितना ज़्यादा लिखेंगे तो। ठीक है, तो लिखने में हो सकता है आपको थोड़ा ख़राब लगे, बोरिंग लगे, लेकिन लिखिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, नहीं होता ना, अगर बकवास होता ना तो हम कहते कि कुछ नहीं भाई कॉपी कर लेते, हम ही दे देते, इसी को कॉपी दे देते। उस बार टाइम
कम था इससे लिखा। हाँ, उस वक्त समय नहीं था हमारे पास कि हम आप लोग को लिखवाएं, मतलब आप लोग नहीं, उन लोग को लिखवाएं, तो फिर हम ऐसे ही कर दिए। हालांकि ये समझ रहे हैं, सारा हम कोशिश करते हैं कि एक ही पेज में फिट किया जाए, सबको एक ही पेज में फिट करते हैं। आप लोग का जो अगला चैप्टर है उसका भी नोट्स बना दिए, संडे को ही बना दिए, ठीक है। तो साइंस का हाँ, साइंस और एस सारा बना, 4 चैप्टर का संडे को ही बना दिए, तो वो भी एक ही पेज में फिट कर दिए हैं। मेरा काम नहीं हुआ जी। नहीं जी, कौन बोल दिया? ये जो फिगर है ना, वो आपकी बुक वाला है, नाम पता ना चले तो बुक में भी आप देख सकते हैं, वहीं का उठा के चिपका दिए हम। मेरा काम नहीं ना करवाया आप। बोलिए। बी नंबर है, सभी को जोड़ है तो 220 आ रहा है और पीछे 310 दिखा है। देखिए कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कोई एंगल छूट गया होगा। नहीं सर, दिखाई दी थोड़ा सा क्वेश्चन में, कितना नंबर का बात कर रहे हैं? बी नंबर 15 लिख रहे 15 का, 15 मतलब 15 भुजाएं वाला का? नहीं, तो वन कि का डी। 1 का बी नंबर, तो 1 का बी में तो 90 आप छोड़ दिए होंगे, हाँ सर, यहाँ वाला रखना है, तो 60, 90, 70 और एक्स, और यहाँ वाला 90, यहाँ वाला रखना है। तो सारा को ना पकड़िएगा ना। अरे यार मैं तेरा पहन ले रहा। कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? बहुत कष्ट है सर। हाँ, कष्ट तो बहुत है। किसके ये तो पूछ है। किसको कष्ट है जी? किसको कष्ट है? बताइए ना। अरे मेरे होते हुए आपको कौन तकलीफ दे सकता है जी? क्या बताइए, कष्ट क्या है? अभी दूर हो जाएगा। क्या कष्ट है बताइए? अरे अभी धुआं धुआं कर देंगे पूरा कुर्थौल, बताइए ना खाली। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। तो पूरा धुआं धुआं कर देंगे। हाँ। सर आपको आप नोटिस कर रहे हैं कुछ ऐसा मेरा बात होता है ना, जो जानना चाहते हैं आपसे निकलवा भी लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? अरे भाई साहब, तो आप तो फिर तो माइंड गेम खेल रहे हैं जी मेरे साथ। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है ना? हमको तो जैसे आप किया करते हैं। अब हमको सावधान रहना पड़ेगा। तो हम तो अभी भी करते हैं। आप हमको कुछ जानना रहता तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हम जान जाएंगे। सर हम कुछ हम जान जाते हैं पर ज्यादा नहीं जान एक पाते। लड़का था, उसको बिना टच करते हुए सर रोवा दिया। सर, अच्छा, हंसते हंसते रोवा दिया, तो उसको भी मुझे लगा ऑटोमेटिक रोने लगा। कौन? उस सागर। क्यों सर? ऐसा ही बस होते रहता है, कुछ कुछ चुल मचता है। हम जब भूखे रहते हैं ना, तो मेरा दिमाग में खुराफाती आइडिया चलता है। पता सर यहाँ पर हमको बहुत कस के भूख लगा था, फिर घर गए ना तो हमको खाना ही देख के पेट मार गया। अरे ऐसा तो बात बोलते हैं ना हम लोग, खाने दे के पेट भर गया। पता है सर मेरे पसंद का सब्जी नहीं ना बना रहता है तो हमको खाना ही देखे। मेरे 2 दिन से सिर्फ परवल और गोड़ों का सब्जी बना, हमको अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। वो खाना ही देखे। तो मम्मी को बहुत मारी, उसके बाद खाने करते हैं। हमको मेरे को भूखता ही नहीं है सर, बोला खाना जब हमको अच्छा नहीं लगता कैसे हम खा लेंगे। हमको तो सबसे घटिया वही लगता है सर, मैगी वगैरह। थोड़ा स्लो बोलिए, क्या बगल वाला जो है ना, सब इधर ध्यान लगे रहता है। 360 22 डिग्री से कैसे कर दिया? अरे 22 डिग्री कौन का बना रही हो? नहीं बना थक गया जी? क्या क्या लिखे? थक गया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, सब भाड़ में जा दीजिए, उतना सोचना टेंशन लेना है। हाँ, तो थक गया तो ब्रेक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये सारे चैप्टर्स को जो है ना, पढ़ाने के चक्कर में 4-5 क्लास लगता है एक चैप्टर को पढ़ाने में।
और लगाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस तो हालांकि इसी रफ्तार से चलता रहा तो जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। 5-6 चैप्टर ख़त्म हो, 5 चैप्टर ख़त्म है। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। सर पता है हमको नाम उनका आज जीपीयू जाना था, तो आज मम्मी से जिद्दी करके अब नहीं गए। सुबेरियो कपड़े ला रहे थे, उनको आना था कोचिंग, और पता नहीं फ्राइडे या सैटरडे को बोलेगी मम्मी। सैटरडे को? फ्राइडे को ही शायद बोलेगी। तो आपको तो फ्राई कर दिया जाएगा वहाँ। और फ्राइडे को हमको आना है स्पीच देने, मतलब बहुत अच्छा से तैयार किए हुए सर। हम 10 मिनट में बोलते हैं। अच्छा तो ऐसा कीजिएगा, आइएगा आके फिर भाग जाइएगा। तो कितना बजे मैंने बोली पता है आपको? कितना बजे? 5 बजे। वे तो वहाँ पर नहीं जो नंबर लगाना था 500 तक होता है ना, वो वाला पेपर हाँ। मिलता है। हाँ तो फिर हम लोग का ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो ज़्यादा वेट करना होगा ना। वहाँ पर पता है सर, बॉयज़ लोग को वहीं पर सोने का अलाउड है, पर गर्ल्स लोग को सुबह ही आना है। तो आप किन्हीं को भेज दीजिए, पहले कोई भैया भैया टाइप हो ना तो उनको भेज दीजिए, वो आपका काम करते रहेंगे। फिर आराम से आप साहब की तरह जाइएगा, स्टार की तरह एकदम उतरिएगा कार से, एकदम मस्त BMW से आप उतरिएगा, आपका काम हो रहेगा। सर अगर हम ब्लॉक में सुधरवाएंगे तो फिर जीपे में दिखाएंगे तो लीगल बता देगा वो। नहीं, दोनों सरकारी चीज़ पोर्टल नहीं होता है, इलीगल कैसे हो जाएगा? आपका आधार कार्ड में सुधरवाना है जी, डेट ऑफ बर्थ। अरे तो उसके लिए जीपीओ का लिए इतना काहे परेशान हो रहे हैं? तो उनका कैसे हम सुनिए, हम बताते हैं। चेंज हो गया। ये एक आधार केंद्र है यहाँ पे, भूतनाथ वाला रोड, भूतनाथ बोल रहे हैं, डाक बंगला चौराहा देखे हैं? हाँ। वहीं पे है। हम कहीं हम पता कर देंगे, हम गए वहाँ पर 2 बार, वहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ मिलेगा, लेकिन आपका 1 घंटा में काम हो जाएगा। बुद्धा पार्क से कितना दूर है सर? भाई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। डाक बंगला चौराहा देखें, पैदल चलेगा जंक्शन हाँ सर, गए थे हम लोग तो घूमने, वहीं ना गए थे। वहाँ से हल्का चौराहा से हल्का सा अंदर में जा करके है एक बिल्डिंग में बना हुआ है, वहाँ पे आधार केंद्र है। वहाँ पे वही खाली आधार का काम ही खाली होता है। वहाँ पे जाइएगा और जा करके मतलब समझिए नंबर लगता है, वहाँ पे खाली वही काम ही चलता है। 5-6 को काउंटर लगा हुआ है, सब पे काम लगा है। आपको फ़ोन कर बोल, बहुत ढेर सारा डिस्क लगा हुआ है, आपका नंबर आएगा और कहीं भी जहाँ भी खाली मिलेगा हो जाएगा। मतलब समझिए कि एक बार में वहाँ पे 10 से 15 आदमी का काम खींचना है एक बार में, तो वहाँ पे काम जल्दी खींचाता है। पहले मेरा जीपीओ जाके बायोमेट्रिक अपडेट हो गया है, तो बस तो वहाँ पर नहीं गए। हाँ कोई बात नहीं, अब मान लीजिए आप वहाँ करवा रहे हैं, वहाँ कंफर्टेबल है तो वहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि वहाँ भी जाइएगा तो ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा को बोल दीजिए। हाँ पता क्या कराइएगा, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, हो जाता है आराम। खैर बनाइए फटाफट क्वेश्चन हमारा। सर अगर नहीं आएंगे हम लोग उस दिन तो आप सोचिए कि याद नहीं किए हैं। नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, कारण पता है ना कि आप काम से गए, नहीं मालूम होता तो सोच सकते थे। आपको किस कारण, या फिर डेट बढ़ा देंगे और कैसे कर्म। दीदी के साथ में खाना। ठीक है बनाइए अभी फ़िलहाल, जो भी होगा फ्राइडे से 1 दिन पहले पूछ लिया जाएगा। कुछ पूछना है तो पेजवा के साथ तो नहीं लिखते हैं, बनाते हैं साथ में, ऐसे में ब्रेक लग जाएगा ना, रुक पहले बना लिया करिए। अच्छा लेकिन थोड़ा ब्रेक मत लगाइए, बनाते जाइए क्वेश्चन को। हमारा 3 नंबर में क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे? कहाँ पे 3 नंबर में सवाल क्या था? एक संभव एक बार कोण का माप 24 हो, ठीक है। उसके ऊपर देखिए कोई एग्जाम्पल बना होगा लगभग समथिंग वैसा ही है, वैसा है ना? करिए। कहाँ तक पहुँच गए जी? कोई मेरा हैक कर लेगा। ए चुप, बड़ी बोलते रहते हैं। हाँ काजी बोल, बोल सकते हैं। क्या बोलिए? चुप रहिए ना जी, मैं मना करते हैं और बोलते हैं। देखिए बात ज़्यादा करिएगा ना, एक बार नाम खराब हो जाएगा ना कि बहुत बोलती है, तो आप चुप होइएगा जीवन में तो सब कहेगा बहुत बोलती है। सर हम लोग को 5 का बता दीजिए। इसी टरका देते हैं। सर आपसे ही सीखेंगे सर। हमारा से कहाँ सीखिएगा, मतलब डांटे उटे का टाइम आया तो कुछ पूछ दिए बस भुला गया बता रहे तो तरीका होता है बचने का, उनको लगता है बार बार ब्रेक लग जाता है मेरा 5वां नंबर का दोनों। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? पॉसिबल है। ये कैसे मालूम करेंगे? इसको डिवाइड कीजिए 360 से, अगर पूरा का पूरा कट गया तो है पॉसिबल, और नहीं कटा
तो पॉसिबल नहीं है। दशमलव में डेसिमल में आ सकता है डेसिमल में, लेकिन डेसिमल पूरा का पूरा कटना चाहिए, नहीं समझे। 360 से, अरे देखिए 360 होता है ना जी पूरा का पूरा। अगर प्रत्येक कोण 22 रखना है तो 22 रखिएगा, तो 22 इसको काटिए, 22 से इसको काटिएगा ना, मान लीजिए इसको 11 दूनी 22 हो गया, 180 दूनी हो गया। क्या ये 11 से कभी कट पाएगा? नहीं आएगा। काटिएगा तो समथिंग दशमलव में आ जाएगा। चलिए काटिए को दिखाई देते हैं। 11 से करिएगा, 11 एक बार में 70, 6 बार में 66, आपका आएगा 4, फिर दशमलव डालिएगा और फिर जो आपका फिर आएगा 11 तिया 33। ऐसे ही नाटक होता जाएगा। तो एक बात बताइए, आप ऐसा सुने हैं कि 4 लाइन 5 लाइन का बहुभुज, 6 लाइन का बहुभुज, 7 लाइन का बहुभुज होता है कि नहीं होता है? 6 लाइन का समबहुभुज, 2 लाइन का बहुभुज। क्या 6.3 लाइन का समबहुभुज हो सकता है? सॉरी 16.3 बहुभुज हो सकता है? 16.3 रेखा का बहुभुज। बहुभुज जब भी मतलब रेखाएं जब भी खींचेंगे तो होल नंबर में खींचेंगे। 1 रेखा, 2 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, कहें 0.5 रेखा खींचिए। कौन सी कहिएगा इसका? हम आपको कहें कि 0.2 रेखा खींचिए। 0.2 रेखा क्या होता है? ऐसा होता है कुछ? तो 22 डिग्री का अगर हम बनाएंगे तो 22 डिग्री, अगर सभी कोण 22 डिग्री का है तो उसको अगर आप पूरा का बाद 360 होता है। और आप जानते हैं कि डिवाइड करने पे भुजाओं की संख्या मालूम चल जाता है। तो भुजा पे जब डिवाइड किए तो दशमलव में आंसर आ रहा है। तो दशमलव में संख्या लाइनों का संख्या हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। बात आया संभव समझ में? तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो संख्याओं का जो मान है वो दशमलव में आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए। अगर तिकड़मबाजी करके आप मान लीजिए लगा भी देते हैं, आप ऐसा भी करें कि मान लेते हैं एक संख्या रेखा को इतना कह रहे हैं और 0.3 को इतने मानते हैं, ठीक है, तो आप पूरा 16 लाइन तो ठीक ठाक बनाइएगा। ऐसे करके जो भी बनाइएगा 16 लाइन तो ठीक ठाक बनाइएगा। एक को बनाइएगा इतनी को, तो मान लीजिए जिसमें 16 लाइन सेम एक 17वां लाइन जीरो को हो, तो क्या उसको समबहुभुज कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। समबहुभुज में सारे भुजाएं समान होनी चाहिए। तो अगर आप जुगाड़ लगा कि 0.3 ड्रॉ भी कर दे फिर भी वो समबहुभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन दो कारणों की वजह से हम इसको समबहुभुज बनाना संभव नहीं है। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्या कभी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अंतःकोण यानी अंदर वाला कोण। किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, अंदर कभी वही नाटक करेगा। समबहुभुज होने के लिए सभी भुजाओं का समान होना जरूरी है ना। और समबहुभुज जब भी बनेगा, कोई भी बनेगा, उसके अंदर का कोण हो या बाहर का कोण हो, कोण को समान होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोण हल्का सा भी घटा या बढ़ा, उसका भुजाओं का लेंथ घट बढ़ जाएगा। भुजाएं का लेंथ घट बढ़ जाएगा। फिर जब भुजाएं का लेंथ घट बढ़ गया तो फिर तो समबहुभुज रहा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वो नहीं है। और में भाग करना है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या इसकी प्रत्येक अंतःकोण 165 होता है। हाँ, भागे करना है, लेकिन अंतःकोण 165 बोला है, तो अंतःकोण की सहायता से बाहर का कोण निकाल लीजिए और फिर बाहर कोण को लपेट दीजिए, 360 भाग कर दीजिए। कैसे निकालेंगे? लीनियर पेयर जैसे यही है, इसको कह रहा है कि ये 165 डिग्री है, और आप तो बाहर वाला के पढ़े हैं, आपको बाहर वाला का पता है जी। तो अंदर वाला के इसको जो है लीनियर पेयर की सहायता से 180 से घटा करके इसका मालूम कर लीजिए। ये मालूम चलेगा तो उतने सम होगा। आई बात समझ में? लीनियर पेयर को हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म पढ़े हैं ना, उसी का बात कर। बहुत इंपॉर्टेंट, सब पिछले क्लास का लिंक रहता है। अब सोचिए, मैथ का यही बड़ा समस्या है, जो व्यक्ति 7 क्लास में नहीं पढ़ा है उसको कैसे समझ में आएगा, डायरेक्ट बना पाएगा चतुर्भुज? इसलिए मैथ, बाकी सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। मैथ एक ऐसा है ना कि बिना बेसिक पढ़े नहीं होगा काम। वो तो समझिए हम दशमलव बस पॉइंट से शुरू करते हैं समझाने के लिए। लिखेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाई कोण का माप 22 डिग्री हो, क्योंकि हम दशमलव में आ रहा है। दशमलव में आ रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसके मान दशमलव के रूप में आते हैं। ठीक है, कल बनाइएगा। हाँ, टाइम भी वैसे भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत 10 मिनट और बचा है। 6 नंबर तो बना लेते हैं। बना लीजिए। पूरा बनना जाएगा। नहीं सर, हम यही बनाएंगे। 5-6 को इसके बाद भी एक्सरसाइज होगा ना। कितना क्वेश्चन है देखिए तो उस क्वेश्चन को कितना सुगम के थोड़ा सबको दिखाइए तो जरा। हाँ, 3.3 है 12 तक, तो वो भी तो बन ही जाएगा आप लोग से। 4 भी है 3.4 का 6 तक। सर 12 तक ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। हाँ, तो उसको थोड़ा झाँक के देख लीजिए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ, क्या कहते पलट के देख लीजिए, मतलब हाँ के देखते हैं। तो मानते हैं चलो बोले पर स्टेज पर फर्स्ट क्वेश्चन देख तो नहीं रहे हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन फिर बता देते हैं। ABC एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ABCD एक समांतर
मात्रा चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा था। तो और भी कुछ होगा ना नीचे? हाँ, AD बराबर एक फिगर है, एडी एक फिगर है। सर सुगम का निकाय बनाना जी हाँ, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 को तो क्वेश्चन है। सर ये वाला कम होता है। अभी नहीं बनाना है, अभी जो अगला जो मैथ्स का स्टार्ट अगला मैथ होगा आपका मंडे को शुरू होगा, तो मंडे तक बना के रखना है और क्या। सर मैं- अरे ना, गणित वाला तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरे से। काहे नहीं हो पाएगा? अभी के 2 घंटा में हो जाएगा। अगर आपके गर्दन पे बंदूक रख दे मतलब माथा पे, गर्दन पे कहे कहे कि नहीं बना तो ठोक देंगे, अभी के अभी बन जाएगा। सर पता है अच्छा मान लीजिए हम आपको कहें कि अगर बना लिए कल, अगर आज 2 घंटा में बना लीजिएगा पूरा बुक, तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। आप नहीं बनाइएगा, नहीं नहीं बनाइएगा, हो ही नहीं सकता है। पूरा बुक नहीं, पूरा सुगम गणित भी और वो वाला बुक भी, कहे कि 2 घंटा में बनाना है। 2 घंटे में बन के करिए। हम आधा घंटा बना के धर देंगे, अगर ऐसा ऑफर मिल जाए हमको तो। सबको थोड़े बनाएंगे, तो इजी वाला उसको छोड़ देंगे, तो कहेंगे भाई तुमको पूछना है तुम पूछो ना, हमारे पास हम बना के दिखाएंगे ना। और ऐसे में तो हमको बनाने की जरूरत तो नहीं है कल बनाएंगे तो सब सबको आते पूछना तो सिर्फ आप बताइए। सब तो बना ही देंगे हम। लेकिन अगर हम आपके जगह पर रहेंगे ना, तो हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और बना देंगे। अरे आपसे सब बन सकता है, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप हनुमान हैं, हम जामवंत बन के आए हैं आपके पास अगर आप अपनी शक्तियों को एक बार जागृत कर लिए ना, सर बना लेते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइट कट जाए। लाइट से कुछ मतलब नहीं है। हनुमान जी लंका उड़ गया बिना पंखा के, और बिना हेलीकॉप्टर के उड़ के चल गए। आप लोग के पंखा से काम होता तुमके है, पास शक्ति है। तो आपके पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति वैसे ही सोया हुआ है, हम जगा रहे हैं, हम जामवंत हैं। जब रामायण का आप गलत बात बोल गलत बात नहीं, लाइट अभी आएगा, देखिए 2 मिनट में बजे चलेगा अभी लाइट का कुछ ये हीरो बन के कुछ कर लेगा, इन्वर्टर है तो इन्वर्टर उसको उसका औकात दिखाता है कि तू हमको रोकेगा। चार्जर खत्म हो जाएगा तो नया आएगा, दुकान है कि नहीं है? उतना जल्दी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा, आएगा। देखिए रामायण जब चल रहा था ना, तो उसमें जामवंत हम ही थे हम लोग बना रियल में। अरे मजाक लग रहा है, जब हनुमान जी को शक्ति हम ही जगाए थे, उनको हम ही बताए थे। अच्छा जामवंत जी एगो जामवंत सर 6 नंबर बता दीजिए तो। 6 नंबर बना दे। रावण को जानते हैं हम, एक फाइट मारे थे बेहोश हो गया था सर ये मैंने नकली में जाकर डायलॉग बोलते तो ज़्यादा बेहतर है। अरे फिल्म में हम क्या जाके करेंगे, हालांकि हम फिल्म बनाने वाले हैं हम एगो फिल्म मेरा आएगा, अभी नहीं आएगा, 2032 में आएगा, ठीक है। उस फिल्म में हम हीरो रहेंगे, और हीरोइन पता है कौन? और हीरोइन पता है कौन रहेगी? हीरोइन रहेगी श्री लीला। श्री लीला को पहचानते हैं? नहीं पहचानते? साउथ की हीरोइन है बेइज्जती को ले ली। ना, उसका भरोसा नहीं है अरे भरोसा मैंने कुछ और चीज़ में, उस कहीं वो पता नहीं खा पी के मोटा गई तो दिक्कत हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं कि उसको हम बोले हैं कि किसी भी कीमत पे तुम्हारा बॉडी नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ गया ना तो दौड़ा दौड़ा के हम पतला कर देंगे। खाते पीते ज़्यादा है सर। नहीं खाते पीते तो नहीं है, लेकिन होता है ना शादी के बाद आदमी बढ़ने लगता है, इसलिए। खैर देखिएगा जा, हो जाएगी ना। ये होते का नहीं है, इससे काम होता है अगल का ब्रेक लगावल जाता है सर पीछे से चक्का उठा के बहुत मस्त लगा। क्या बोले? साइकिल का या बाइक का पीछे से। पीछे का लेकिन चक्का घिसता है तो बड़ा मज़ा आता है ना, उस वक्त वो जो मज़ा आता है ना, जब बस हम रफ्तार में चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं, और जब घिसता है, जो साइकिल जो डोलता है ना, उस वक्त जो अरे भाई गजब मज़ा आ जाता है। लेकिन हम तो जानते हैं, हमारा टायर घिस दिया उसका वैसा कर करके। हम भी बहुत स्टंट करते थे जब साइकिल चलाते थे ना, तो हाथ छोड़ के काफ़ी दूर तक चल जाया करते थे, और मोड़ तक लेते थे साइकिल छोड़ा के। अभी तो काफ़ी दिन से नहीं चलाए हैं, ठीक है। अपना साइकिल जो मेरा था ना, उसमें ज़्यादा करते थे, दूसरा साइकिल में नहीं कर पाते थे, अपना वाला। भी आपको अच्छा लगता है। हाँ पूरा तो एकदम बाप रे बाप, साइकिल से काम किया। लगता है जैसे कट मारा है, आदमी किसी को लग गया। वो वाला सीन बहुत गंदा होता है, रोकवा के बात। हम छोटा थे तो एगो बच्चा के ठोक दिए थे। हम रास्ता ऐसा इस तरह का जो है ना, देखिए घर बना हुआ था ना, तो ये रास्ता बन रहा था ना, हम इधर से रफ्तार में आ रहे थे, ढलान वाला रास्ता था, इन्हें से एगो बच्चा भागते आ गया। पता ही अब कौन देख रहा है अंदर हाँ में? सर, बच्चा लोग बीच में आ जाता है। अब अंदर यहाँ घर बना हुआ, इधर से कौन भाग के आ रहा है हमको क्या पता चलेगा? हम आ रहे अपना और क्या, भाग के आ गया आ गया तो मेरा घुटना से टकरा गया था। हम गिरे नहीं, लेकिन बच्चा छोटा था,
उस वक्त हम भी छोटा थे, उस वक्त हम होंगे पाउडर जितना होंगे, या इन्हीं लोग कितना होंगे और क्या, 7-8 में पढ़ते हैं। बड़का वाला था, बुढ़वा वाला साइकिल था, ऐसा का वाला था, तब से वो करने लगा। वो भारी भी रहता है ना, वो वाला था एकदम, और पूरा एकदम रफ्तार में आ रहे थे तो मारे तो ढाई से उलट के, और वो बचवा फेंकाया था घूम करके लट्टू ऐसे फेंकाया घूम करके ऐसे एकदम, और गिर गया था नीचे। उसको आया नहीं, कुछ खास चोट नहीं लगा था ना, तो आ ही जाता सब घर वहाँ पे। रोया होगा नहीं, हम भाग गए कि कौन रुकेगा वहाँ पे, हम ठोके भाग गए थे और रुके बात सुनना है जी, वहाँ पे ठोका जाए ना, और अगर वहाँ पे लोग हो बचाने वाला तो भाग जाना है रुकना कब है, जब देखिए भाई ठोका गया है, अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है तब रुकिए, क्योंकि भी मर सकता है। अगर वहाँ पे लोग हैं जो उसको बचा सकता है तो भाग जाना है, मत सोचिएगा हम ईमानदार बड़का बनेंगे, हम बचाएंगे, बड़का हीरो बनेंगे हम वहाँ पे जाके, है ना, नहीं बनना है। कभी भी दिमाग में रखिएगा, कभी अगर ठोका गया दिख जाइए वहाँ लोग है, भाग जाना है मौका लगे तो, ये नहीं रुकिएगा कि हम उसको बचाएंगे हेल्प करें, तो चूड़ देगा सब। एक बार मैं साइकिल में ब्रेक नहीं था, हम चला रहे थे, एक भैया आगे बीच में, हम इधर साइकिल के और इधर ही आगे, उतना कस के ठोका ना, अभी वो हमको देख कर ना तो मुस्कुराते रहते हैं। वो पहले गाली देने वाले थे, फिर हम पीछे मुड़ के हमको देखे ना तो नहीं दिए, बोले तो छोटी सी हो, देख के चलाया करो, फिर हम चले। अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्या हुआ वैसे काहे कर रहे हो, ये भूत उत कहा गया जी यहाँ कल हम भूतिया मूवियों देख रहे थे, भूत, का सपना है। अरे बड़ी चीज़ आप देखते हैं, बड़ी चुपचाप झूठो इसी खाली के तो भूत के सपना देख रहे थे। लीजिए जी, आप ही करना है, बात बताइए ना 6 नंबर। लाइए अभी बताते हैं। अरे 6 नंबर क्या, पूरा हम बुक बता देंगे। देखिए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ये तो आप बता ही सकते हैं ना जी। हाँ सर बता सकते हैं। तो बता सकते हैं तो बता दीजिए फिर, ठीक है। बताइए। समझिएगा आपका 6 नंबर सवाल, आपका क्वेश्चन में कहा गया ना, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। कितने अंश का, कितने अंश मतलब समझिए, कहने का हुआ ना, अंश कहने का मतलब हुआ एक तरीके से भाग समझिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप कोई आकृति बनाते हैं, कोई भी आप आकृति बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना कितने अंश का, कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अंतःकोण कितने का होगा, इसमें सबसे पहले कहा गया समबहुभुज। समबहुभुज कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं भी बराबर होगी। तो हमको पहले ये बताइए कि सारे के सारे, काहे ऐसे कर रहे हैं भाई, लाइट में प्रॉब्लम है तो फिर इन्वर्टर काहे स्टार्ट किया, क्या बोले हैं, जाए कि छोड़ दें, हैं क्या बोले, सर बोले ना कि आप आगे इस पढ़ाई कर दीजिए। आगे करें, आगे आगे बता दीजिए। फिर सुने नहीं। हाँ सुने हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस करें उसको। कभी कभार क्या होता है कि इंसान को कन्फर्मेशन के लिए दोबारा जानना पड़ता है कि हम जो सुने वही बात है या कुछ और भी है। खैर इसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे भी आप लोग को जाना है ना, तो आप लोग को जाना है तो बिदागरी के टाइम क्या नाटक ज़्यादा करें। लाइट का कम हो गया होगा इसलिए ऐसा चल रहा है। अब इन्वर्टर चालू भी करेंगे तो लाइट जब तक रहेगा वो कुछ कर नहीं सकता, लाइट जाने के बाद ही वो आएगा। बहुत लाइट, अब इन्वर्टर भी बहुत अजीब आदमी है, हम दुश्मन है लाइट का। लाइट जब तक रहेगा तब तक इन्वर्टर चालू नहीं होगा लाइट काटेंगे तभी। है देखिए, हमको पहले ये बताइए समबहुभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होता है। अब सारा अगर भुजा समान है तो उसका सारा कोण भी समान होगा, ठीक है। आपके पास सबसे कम एंगल वाला समबहुभुज कौन सा होता है, सबसे कम एंगल वाला समबहुभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। इस चीज़ को समझिएगा, हमारे पास जो समबहुभुज बन रहा है तो सबसे छोटा या सबसे शुरुआती का समबहुभुज त्रिभुज है। 3 भुजाओं से आकृति शुरू होता है बनना, और 3 भुजाओं में समबहुभुज ही, समबाहु त्रिभुज ही एक मात्र ऐसा है जो समबहुभुज के हिसाब से काम चलता है। और इस समबाहु त्रिभुज जो होता है इसके सभी अंतःकोण कितने कितने के होते हैं, 60-60 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो 60-60-60 180 हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप छोटा बनाते हैं, 60 से छोटा बनाते हैं, तो क्या 60 से छोटा समबाहुभुज बनाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर आप एक भी 40 कर दीजिएगा, मान लीजिए इसको आप 40 कर देते हैं, तो फिर आपको इन दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जैसे ही कोण का मान घटा बढ़ा फिर तो वो समबाहुभुज रहा ही नहीं, फिर तो समबाहुभुज रहा ही नहीं। तो आपका समझिए कि छोटा होने के लिए, सबसे छोटा होने के लिए 60 डिग्री तो होना ही पड़ेगा। तो जो आपका पहला सवाल है कितने अंश का, तो 60 डिग्री के अंश का, ठीक है। सवाल में क्या है आपका कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है,
तो किसी आप ऐसा लिखिएगा, समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, क्योंकि इसके बाद अगर आप जैसे ही छोटा किए काम गड़बड़ा जाएगा। इससे बड़ा में आप ले सकते हैं, बड़ा मान लीजिए 90 रख दिए, तो 4 गुण 90, 90 का स्क्वायर ले लीजिए, बन जाएगा वो सेम सेम, है ना। और बड़ा वाला लेना हो तो वो ले सकता है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला बात समझ में आया कि कम से कम 60 अंश वाला आपका चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर को समझिए, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितना, अब अगर कम से कम 60 है तो अधिक से अधिक कितना का हो सकता है। तो देखिए अगर ये 60 है और इसको रैखिक क्यूब में कीजिएगा तो इधर कितना आएगा 120, तो एक अधिक से अधिक 120 वाला ही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर कीजिएगा, जैसे आपको क्या करना है 360 लेके आना है, सारा का सारा को सबको 360 लेके आना है, तो 120 120, जैसे 120 इसको क्या है 12 को 360 से भागा कीजिएगा तो 12 तिया 36 आता है ना जी, ये 120 है, ये 360 है, इसको काटिएगा तो 12 तिया 36, यानी कि समझिए कि आप 3 गो ऐसा हम लोग आखिर 3 त्रिभुज ऐसा त्रिभुज ही हम लोग बना सकते हैं जो 120 120 का हो सकता है। ठीक है, ये आपका 120 का हो सकता है और ये भी आपका 120 का हो जाएगा। ठीक है, 120 का हो जाएगा आपका। बताइए इसके अलावा कोई और ऐसा आकृति सोचिए या फिर नंबर ही सोच लीजिए जिसको आप भागा कीजिए तक एग्जैक्टली वो 360 को काट देगा, बराबर बराबर काट देगा, जो 120 से बड़ा हो। मान लीजिए कि आप छोटका में तो कर दीजिएगा, 9 चौके 36 काम हो जाएगा 360 से, 36 से भाग कीजिएगा 360 कट जाएगा, 72 से भी काटिएगा 360 कट जाएगा, यानी 72 72 72 का बन सकता है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 ही ऐसा एंगल बनेगा आपका जो 72 को काट सकता है, मतलब सॉरी 360 को काट सकता है। 120 से बड़ा अगर कोई भी आप संख्या को पकड़िएगा वो 360 को बराबर नहीं काट पाएगा, और जब बराबर नहीं काट पाएगा दशमलव फशमलव ले आएगा तब समझिए कि फिर वो तो समबहुभुज। 180 तो 180 तो काटेगा तो 2 ही को बनेगा ना, 2 बनेगा, 2 बार में काटेगा तो 2 रेखा का कौन सा बहुभुज बनता है। किसी भी आकृति को बनने के लिए मिनिमम 3 रेखा चाहिए और कम से कम 3 रेखा चाहिए हमारा, तो 3 रेखा में तो त्रिभुज है। और अगर आप त्रिभुज का कम से कम वाला जो देखें तो आपको मालूम चला कि 60 60 60 का होना चाहिए, क्योंकि समबहुज का प्रत्येक कोण समान होना चाहिए। तो अगर 60 60 60 होगा तो भाई बाहर वाला का भी 120 120 120 हो सकता है। ठीक है, कोई भी आप एंगल बनाएंगे, कोई भी आकृति बनाएंगे तो अंदर का हो या बाहर का हो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 120 120 120 120 करके ही उसको बराबर काट सकते हैं। इससे बड़ा 120 से बड़ा ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो 360 को बराबर रूप में काटे और वो समबहुभुज बना। जैसे आप 180 का बात किए, 180 2 बार में काटता है लेकिन वो 2 से कहाँ ही बनेगा, 2 बार में कुछ बन पाएगा, 2 लाइन से तो कोई आकृति बनता ही नहीं। ठीक है, बात समझना है, हम सारा बात को वापस से रिवाइज करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। हम आपका सवाल क्या है कि कितने अंश का एक ऐसा समबहुज आपको से पूछा गया कि क्या बोला कि उसमें कम से कम और अधिक से अधिक कितने कितने अंश का अंतःकोण और बाह्य कोण संभव है। अंतःकोण तो कम से कम कितने अंश का, अंश को कोण समझ लीजिए, कम से कम कितने कोण का या कितने डिग्री का अंतःकोण बनाना संभव है। ठीक है, और वो समबहुज होना चाहिए। तो समबहुज का कंडीशन आप समझ ही रहे हैं, सारा एंगल और सारा भुजा समान होना चाहिए, मतलब सारा कोण समान रखना है। तो सबसे छोटका में अगर जाइएगा तो सबसे छोटा हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज होता है बहुभुज में। ठीक है, और उसका अगर तीनों कोण उसको अगर समबहुज बनाना है तो समबहुज बनाने के लिए उसको समबाहु त्रिभुज को हमको पकड़ना पड़ेगा, और समबाहु त्रिभुज तभी संभव है जब उसके हम सारे कोणों को 60 60 60 रखें। 60 से 1 डिग्री भी अगर छोटा किए तो वो त्रिभुज तो बन सकता है, लेकिन वो समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा फिर, है ना। अगर एगो भी घटा दिया ना तो फिर इसमें एडिट करना पड़ेगा, एगो को 61 करना पड़ेगा, और फिर जैसे ही एंगल बदला फिर तो वो तो समबाहु त्रिभुज रहा नहीं, और जब समबाहु त्रिभुज नहीं रहा तो बहुभुज नहीं बन पाएगा, और समबहुज नहीं बन पाया तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर अंतःकोण सबको समान रखना है तो वो त्रिभुज ही है और वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसी का बाहरी का पूछा कि अधिक से अधिक कितने डिग्री वाला हो सकता है, तो अधिक से अधिक 120 ही हो सकता है, क्योंकि हमें 360 के हिसाब से खरा काम करना है। यहाँ अंदर में काम कर रहे हैं 180 के अकॉर्डिंग, 180 को काटना चाहिए बराबर रूप में, और बाहर वाला का 120 है तो 120 के हिसाब से काम करें, मतलब 360 बाहर सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है तो 360 के हिसाब से चलेंगे। तो 360 को काटने वाला बराबर रूपों में कौन है, त्रिभुज 120 ही है। इसके अलावा छोटका में और भी है, 90 भी काटेगा, 9 चौके 36, है ना, 36 से भी काटिए, 36 दहे 36 10 भुजाओं का आकृति बना देगा, है ना। 9 से काटिएगा तो 4 भुजाओं का बना देगा, 45 से काटिएगा तो 8 भुजाओं का बना देगा, 45 45 45 रखिएगा तो 8 भुजा का बन जाएगा, तो सबका बन जाएगा। लेकिन आपको अधिक से अधिक पूछा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 से ऐसा एंगल है, एक ऐसा कोण है जो समझिए कि बाहरी कोण के रूप में आएगा और एक समबहुभुज का बनाने का काम करेगा। ठीक है, इससे अलावा अगर आप 125 भी लीजिएगा तो वो समबहुज नहीं बना पाएगा। ठीक है, कोई भी 180 काट रहा है 360 को, वो तो बना ही नहीं पा रहा है, और कौन काटेगा, और कौन बना सकता है, कोई नहीं। संख्या वही आपको ढूंढना पड़ेगा जो 360 को काट सके बराबर रूप में, और वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुभुज बनने के लिए कम से कम मिनिमम 3 चाहिए, और मिनिमम 3 में 120 आ रहा है और 120 वही कट रहा है, उसके अलावा कोई और कट भी नहीं करेगा। खत्म बात, टाटा बाय बाय। ठीक है, बस ये चीज़ है आपका। बैग वैग रेडी के लिए क्या जी, ओहो
सीखी हैं, समझ में आया मामला। तो इस तरीके से आपका 3.2 खत्म हो जाता है। अब देखिए आपके पास समय है कितना, कल का है, परसों का है, फिर संडे तक आपका समय है, मंडे ट्यूसडे। कोशिश करिए कि मंडे या ट्यूसडे तक में ये भी और शुगर मेथ भी खत्म हो जाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको जो पता है कि हम जो बना सकते हैं वो आप बना के आएँ, ठीक है। तो जो आपसे बन सकता है इन 2-3 दिनों के दरमियान में आप उसको बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके बना लीजिएगा तो नहीं बन जाएगा जी, आराम से बन जाएगा। बना के आइए, फिर फटाफट 2 दिन में क्वेश्चन खत्म करके इस चैप्टर को विदा किया जाएगा। टाटा बाय बाय। नहीं, कल साइंस होना है ना, कल साइंस करना है क्या, क्योंकि कल तक आप बना के आइएगा नहीं, झूठो इसी बैठा रहने से क्या फायदा, समझ गए ना। तो कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप लोग का स्पीच है परसों, और उसके बाद फिर हम लोग फिर एसएसटी पढ़ेंगे। संडे आ जाएगा, फिर संडे को आप लोग छुट्टी लीजिएगा, फिर मंडे को वापस से इसी चैप्टर में हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है। जो बना लीजिएगा उससे उनसे मुलाकात, और जो नहीं बनाएंगे उनसे मुकालात ठीक है। और उसके बाद फिर डांडिया गरबा जो होना होगा होगा। लीजिए, एनी प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई समस्या, खाना पीना मंगवा दें, चाय नाश्ता। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये सबको लाइए पकड़ के जल्दी, ना तो लेट हो जाएगा।